तो यार डेडविल बोर्न अगेन का एपिसोड 4 हमारे सामने आ चुका है, जिसका नाम था 6 एम्पर सिस्टमा, यानी कि भाई हमेशा लॉ एंड सिस्टम के लिए। और इस एपिसोड के अंदर भाई लॉ एंड सिस्टम के बारे में बहुत बातें की गई है। लेकिन अगर आपने भाई मार्वल के बाकी शोज देखे हैं तो आपको पता होगा कि मार्वल अपने शोज के एपिसोड 4 को मतलब एकदम भयंकर और खतरनाक बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा मस्त बनाता है। और ये वाला एपिसोड 4 भी भाई सच में पीक डेडविल सिनेमा था, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करती है। और क्या ही हमको इसके अंदर पीक राइटिंग एंड डायलॉग बाजी देखने को मिलती है, मतलब देखकर मजा ही आ गया। तो सारे कैरेक्टर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं एकदम डिटेल से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले म्यूज देखने को मिलता है, जो कि एक बेहोश आदमी को सबवे के अंदर ले जाते हुए दिख रहा है। और एपिसोड के लास्ट के अंदर उस आदमी को लेकर म्यूज अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है, जहां हमें बहुत सारी डिस्टर्बिंग पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जो कि भाई ब्लड से बनी हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी उस आदमी को वहाँ पर होश आता है और वो अपने मतलब चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी हुई देखता है। और फिर म्यूज उसकी बॉडी से खून निकालना शुरू कर देता है। अब अगर आपको भाई म्यूज के बारे में नहीं पता तो म्यूज एक ग्राफिटी ऐसे स्केच बनाने वाला ऐसे मतलब आर्टिस्ट बोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर वो मतलब जो इंसानों का जो ब्लड है वो यूज करता है। मतलब एक तरीके से ये सीरियल किलर ही है। और डेडविल बोर्न अगेन सीजन 1 का मेन विलन होने वाला है। वो कैसे होगा तो भाई एपिसोड 1 के अंदर हमने भाई हंटर दोहान के कैरेक्टर को देखा था, जो कि भाई डॉक्टर हीदर ग्लेन से मिलने गया था और अपने इलाज के लिए उनसे अपॉइंटमेंट भी ली थी। और जो डॉक्टर हीदर ग्लेन है वो अभी डेडविल की जीएफ है। तो आगे के एपिसोड में हमें ऐसे देखने को मिल सकता है कि म्यूज है वो डॉक्टर ग्लेन को अपना मतलब विक्टिम या फिर शिकार बनाए और उसे जान से ही मार दे, जिससे हमारे मैट मर्डो का खून खोले और वो फिर से मतलब डेडविल बन के म्यूज को खत्म करे। बाकी नेक्स्ट बात करें हमारे व्हाइट टाइगर के बारे में, तो भाई जो हमारा मैट मर्डो है वो अपने दोस्त की मौत से दुखी है और लॉ एंड सिस्टम के भाई फेलियर से बहुत ज्यादा निराश है, क्योंकि जिस गोली से व्हाइट टाइगर को मारा गया पुलिस वालों को उसकी भाई केसिंग भी नहीं मिली। और मैट यहाँ पर भाई डॉक्टर से बात ही कर रहा होता है जिसने भाई व्हाइट टाइगर का पोस्टमार्टम किया। तभी वहाँ पर भाई व्हाइट टाइगर की जो भतीजी है एंजेला डेल टोरो वो आ जाती है, जो कि अपने अंकल की मौत से दुखी है और उसका भी मतलब भरोसा मतलब कानून से पूरी तरीके से उठ चुका है। लेकिन मैट उसे मतलब सांत्वना देता है और बोलता है कि हमें अभी भी भाई लॉ एंड सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, वो लोग जल्दी भाई कातिल को ढूंढ लेंगे। अब यहाँ एक्साइटिंग बात ये है कि कॉमिक्स में एंजेला ही हमारे हेक्टर अयला की डेथ के बाद में व्हाइट टाइगर का मेंटल उठाती है और फीमेल व्हाइट टाइगर बनती है। और जैसी लीक्स आ रही थी हमें भाई आगे के एपिसोड के अंदर फीमेल व्हाइट टाइगर देखने को मिलने वाली है, यानी कि एंजेला इस सीजन के अंदर व्हाइट टाइगर बनेगी और सही से आगे जाके भाई यंग एवेंजर्स को भी ज्वाइन करे। अब बात करते हैं हमारे विल्सन मेयरफिस्ट यानी कि भाई किंगपिन के बारे में। तो वो भाई वेनेसा के साथ डॉक्टर ग्लेन के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जहां वेनेसा बताती है कि जब विल्सन उसके साथ नहीं था तब वो एक एडम नाम के बंदे के साथ अफेयर में थी, जो कि स्केचेस बनाता था और वो उसको बहुत ज्यादा पसंद था। अब यहाँ पर भाई किंगपिन कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत रहता है और ऐसे नॉर्मली बोलता है कि हाँ मैं एडम से मिला था, उससे मैंने अच्छे से बात भी की थी और ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड किंगपिन अपने मतलब एक सीक्रेट बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसने एडम को कैद करके रखा है और उसको टॉर्चर कर रहा है। वैसे यहाँ हमें वो डेडविल सीजन 3 वाली पेंटिंग में देखने को मिलती है, जिसके ऊपर भाई किंगपिन का खून लगा हुआ है, क्योंकि डेडविल ने मारा ही इतना था कि भाई खून तो लगना ही था। और यहाँ पर एक और चीज क्लियर हो जाती है कि जो विल्सन फिस्क है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो मतलब किंगपिन ही है। वो अपना सारा का सारा जो गुस्सा है जो कि उसे मतलब एज ए मेयर मिलता है, वो फ्रस्ट्रेशन जो कि हमने इस एपिसोड के अंदर देखा है, वो सब वो किंगपिन बन के एडम पर निकाल रहा है। और ट्रेलर के एक सीन के अंदर हम इसी सीक्रेट बेसमेंट में वेनेसा और विल्सन फिस्क को डिनर करते हुए देख सकते हैं, जहाँ फिस्क ने भाई किंगपिन वाला वाइट सूट भी पहन रखा है, यानी कि फ्यूचर एपिसोड में किंगपिन डेफिनेटली एक बार फिर से राइज करेगा। बाकी इसी एपिसोड के एक सीन के अंदर किंगपिन और वेनेसा बात कर रहे होते हैं, तब हमें हमारे किंगपिन का वो आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलता है, व्हेन आई वाज ए बॉय, जो कि नेटफ्लिक्स वाले डेडविल शो में काफी बार यूज हुआ है। जिसके बाद किंगपिन अपने बचपन की मतलब डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनाता है। तो जिन्होंने भाई वो शो देखा है उनका तो भाई ये डायलॉग सुन के पानी निकल गया होगा। पानी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन खून जरूर निकलने वाला है बेड कॉप्स का, क्योंकि जब हमारे मैट को उस गोली के मतलब केसिंग मिलती है जिससे व्हाइट टाइगर को मारा गया, तब वो किसी को ढूंढते हुए एक सीक्रेट पैलेस पे पहुंचता है, जहां हमें एमसीयू में पहली बार फ्रैंक कैसल यानी कि भाई पनिशर देखने को मिलता है, जिसके बाल बड़े हुए दाढ़ी बड़ी हुई है। और यहाँ हमारा मेट भाई पनिशर को वो गोली की केसिंग दिखाता है जिसके ऊपर पनिशर का लोगो बना हो, जहाँ पनिशर भाई हेट्रेड वे में बोलता है कि मेरे फैंस बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि कॉमिक्स की तरह ही भाई हमारा जो पनिशर है वो एमसीयू के अंदर भी अपने फैंस को हेट करता है। उसके बाद हमें पीक राइटिंग एंड डायलॉग बाजी वाली आइकॉनिक डिबेट देखने को मिलती है पनिशर एंड डेयरडेविल के बीच में, जहाँ वो लॉ एंड सिस्टम की बात करते हैं, फ्रॉगी नेल्सन की बात करते हैं और पनिशर पहली बार भाई बुलसाई का नाम ड्रॉप करता है, क्योंकि आज से पहले सब लोग उसको भाई पॉइंट एक्टर नाम से ही जानते हैं, तो पहली बार बुलसाई का नाम ड्रॉप हो। और यहाँ पर मामला इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि एक बार के लिए जो हमारा मैट मर्डो की जो डेविल साइड है वो बाहर आ गई थी, उसने पनिशर पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन फिर से मैट ने अपने आप पर काबू पा लिया और सॉरी बोल दिया। लेकिन भाई कब तक मैट और किंगपिन अपनी जो डेविल साइड है उसको अपने अंदर छुपा के रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी हमें इन दोनों का भाई लेजेंडरी कमबैक देखने को मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल मुझे ये शो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि डेयरडेविल जाना जाता है अपने रॉ एंड रियल ब्रूटल एक्शन सीन्स के लिए, लेकिन वो अभी तक हमको भाई 2 ही एपिसोड के अंदर देखने को मिला है, वो भी भाई थोड़ी देर के लिए। बाकी
का पूरा शो प्योर स्टोरी, पीक राइटिंग एंड डायलॉग्स पर चल रहा है एंड लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और साथ ही भाई मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बाकी अगर आपने ये एपिसोड देख लिया, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।